हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस इलेक्ट्रिशियन पर। आज की वीडियो कूलर रिपेयरिंग से संबंधित पार्ट 3 होने वाली है। इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उन वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 को अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस पार्ट 3 वीडियो में हम कूलर के सभी इलेक्ट्रिक पार्टों को चेक करना सिखाएंगे। कैसे चेक किया जाता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये पार्ट सही है या ख़राब है। तो हम मल्टीमीटर द्वारा भी चेक करना सिखाएंगे और साथ ही साथ सीरीज के द्वारा भी चेक करना सिखाएंगे, ताकि जिनके पास मल्टीमीटर अवेलेबल ना हो वो सीरीज बोर्ड से भी चेक कर सकें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि कूलर में कौन कौन से इलेक्ट्रिक पार्ट लगते हैं, वो इलेक्ट्रिक पार्ट का नाम क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मोटर की। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक छोटा सा मोटर है। इस मोटर का नाम होता है स्विंग मोटर या फिर इसको सिंक्रोनस मोटर भी बोल सकते हैं। अब ये जो मोटर होता है ना, ये 230 वोल्ट एसी सप्लाई से कार्य करता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो मोटर है, इसका जो आरपीएम होता है वो होता है 5 से 6 आरपीएम। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 5 से 6 आरपीएम, मतलब कि ये जो इसकी घूमने की स्पीड होगी वो 1 मिनट में 5 राउंड या 6 राउंड ही होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये हमारा स्विंग मोटर होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पंप मोटर की, जो हमारा कूलर के टैंक से पानी को उठाकर कूलिंग पैड तक भेजता है। ये हमारा है पंप मोटर। इस पंप मोटर को हम कैसे चेक करेंगे ये भी हम बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो वोल्टेज लिखा है वो लिखा है 250 वोल्ट 50 हर्ट और वारंटी अप टू 31 दिसंबर। यहाँ पर वारंटी वगैरह लिखा हुआ है। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है लीड कटा और टूटा पंप वापस नहीं होगा, यानी कि अगर लीड कट गई है या पंप टूट गया है तो ये वापस नहीं होगा। ये कंपनी के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो चलिए इसको हम साइड में रखते हैं। अब यहाँ पर 3 कंट्रोल स्विचें लगती हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं आप। ये एक कंट्रोल स्विच ये है, दूसरी कंट्रोल स्विच ये है और तीसरी कंट्रोल स्विच ये है। यहाँ पर देखिए 4 पिन है। एक कंट्रोल स्विच ऐसी भी आती है जिसमें केवल 2 पिन होती हैं, जो इस पंप मोटर को और स्विंग मोटर को कंट्रोल करने के लिए होती हैं। अगर 2 पिन वाली नहीं मिलेगी तो 4 पिन वाले भी कंट्रोल स्विच लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीनों कंट्रोल स्विचें 4-4 पिन वाली हैं। हम इनका कनेक्शन भी आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4-4 पिन वाली हमारी कंट्रोल स्विचें हैं। इस कंट्रोल स्विचों को आप सेलेक्टर स्विच या फिर रोटरी स्विच भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी कंट्रोल स्विच लगती हैं हमारे कूलर में। अब यहाँ पर मेन पार्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये हमारा होता है रूम कूलर का सबसे बड़ा मोटर, जो हमको हवा देने का काम करता है, यानी कि यही हमारा फैन मोटर है। इस फैन मोटर के इस स्टिकर पर देख लें तो यहाँ पर देखिए, इस फैन मोटर के स्टिकर पर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, डायग्राम भी बनाया गया है। कौन कौन से तार लो होते हैं, कौन से मीडियम, कौन से हाई होते हैं, कौन सा कॉमन होता है, ये सारी चीज़ें दी गई होती हैं। तो हम आपको यहाँ पर चेक करना भी बताएंगे। ये सारी चीज़ें तो दी ही गई हैं। अगर आप डायग्राम के अनुसार कहीं पे भी वायरिंग करते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो अगर डायग्राम नहीं दिया है या मिट गया है तो भी आप वायरिंग आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो में बस लास्ट तक आप बने रहिए, आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए, इस कूलर मोटर को चलाने के लिए यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया गया है। इस कैपेसिटर का एमएफडी की बात करें तो यहाँ पर ये 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, रनिंग कैपेसिटर का यूज किया जाता है। तो चलिए हम एक एक पार्ट को चेक करना सीख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें स्विंग मोटर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा स्विंग मोटर। स्विंग मोटर को चेक कैसे किया जाएगा हम आपको बता दें। तो यहाँ पर देखिए, स्विंग मोटर का जो दोनों वायर आया हुआ है ना, इन दोनों वायरों को चेक कर लेना है मल्टीमीटर से। अगर हम मल्टीमीटर के द्वारा चेक कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, मल्टीमीटर को सबसे पहले कंटिन्यूटी मोड पर सेलेक्ट करना होगा। और कंटिन्यूटी मोड पर सेलेक्ट करने के बाद ये जो दोनों प्रोब दिख रही हैं, इन दोनों प्रोब के द्वारा इनको चेक करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों प्रोब के द्वारा हम इनको चेक करते हैं। तो जब यहाँ पर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अभी तो कोई रीडिंग नहीं है। हम इसके रेंज को थोड़ा सा बढ़ाते हैं ओम की रेंज में और यहाँ पर फिर से चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए अभी भी कोई रीडिंग नहीं आई, थोड़ा सा हम और बढ़ा देते हैं। अभी भी कोई रीडिंग नहीं आ रही है, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से ये रीडिंग दिखा देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9.7 के आसपास में रीडिंग आ रही है, मतलब कि 10,000 ओम के आसपास में इसकी रीडिंग आ रही है। इसका मतलब ये हमारा जो सिंक्रोनस मोटर होता है, स्विंग मोटर होता है, ये हमारा ओके है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इससे सिर्फ इसका पता चलता है कि इसके अंदर की कॉइल सही है। अब हम इसको सप्लाई भी देकर चेक कर लेंगे कि ये मोटर हमारा चल रहा है कि नहीं। हालांकि हमने बाइंडिंग को तो फाइंड कर लिया, बाइंडिंग का कुछ प्रतिरोध बता रहा है, इसका मतलब ये स्विंग मोटर सही है, ओके है। अब हम इसको सीरीज के द्वारा चलाकर देख लेंगे कि ये हमारा मोटर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो चलिए हम सीरीज के द्वारा इसको चलाकर भी देख लेते हैं। सीरीज के द्वारा चलाकर देखना मतलब सीरीज के द्वारा चेक करना भी होता है, मतलब कि सीरीज के द्वारा अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इसको चला के देख सकते हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हैं सीरीज की ये दोनों तार हैं, इन दोनों तारों को हम आपस में टच कराएंगे तो बल्ब जलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीले कलर का बल्ब जल रहा होगा। बल्ब थोड़ा सा दूर है मोबाइल के कैमरे से, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ये सीरीज ही है। हम इन दोनों को चेक करते हैं। देखिए इन दोनों तारों पर लगाएंगे, मोटर हमारा चलने लगेगा, तो हम समझेंगे कि मोटर हमारा सही है। देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा मोटर चलने लगेगा। देखिए देखिए इस प्रकार से मोटर हमारा चल रहा है, घूम रहा है। इसका मतलब हमारा मोटर ओके है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको सीरीज के द्वारा भी चेक कर सकते हैं और मल्टीमीटर के द्वारा प्रतिरोध भी चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर स्विंग मोटर चेक करना समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला पार्ट है पंप मोटर। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा पंप मोटर है, इस मोटर को भी हम चेक करना बताएंगे कि इस पंप मोटर को कैसे चेक किया जाएगा। यहाँ पर देखिए पंप मोटर में अंदर कॉइल होती है और उस कॉइल से मैग्नेट बनता है और मैग्नेट के थ्रू हमारा मोटर चलता है। मोटर दिखा देते हैं आपको कि यहाँ पर कैसा होता है। देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट लगा हुआ है, इस पॉइंट से ये चीज़ ढका हुआ रहता है। देख सकते हैं आप, ये मैग्नेट के थ्रू चलता है, यही इसमें घूमता है। तो इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, फिर से हम इसको टाइट कर देते हैं। अब हम इसको चलाकर देखेंगे कि हमारा मोटर चल रहा है कि नहीं। उसके पहले अगर हम मल्टीमीटर से चेक करने की बात करें तो मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर से क्या करना है, बस उसको कंटिन्यूटी रेंज पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मल्टीमीटर है, इसको कंटिन्यूटी मोड पर सेलेक्ट कर लेना है। कंटिन्यूटी मोड पर सेलेक्ट हो गया है और कंटिन्यूटी मोड पर सेलेक्ट हो जाने के बाद अब आपको चेक करना है इन दोनों तारों पे। देख सकते हैं आप, इन दोनों तारों पे लगाना है प्रोब और यहाँ पर कुछ प्रतिरोध बता दे तो समझिए ये हमारा मोटर ओके है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 743 ओम के आसपास में रीडिंग आ रही है, इसका मतलब ये मोटर की कॉइल ओके है। अब हम इस मोटर को सीरीज के द्वारा चलाकर भी देख सकते हैं, तो चलिए हम सीरीज के द्वारा चलाकर भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सीरीज का दोनों तार है, इन दोनों तारों से हम इस मोटर को चला लेंगे। देखिए ये मोटर चल रहा है, रन कर रहा है, मतलब कि ये मोटर सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आवाज़ भी आ रही होगी। तो ये मोटर ओके है, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इसको पानी में डाल दें तो पानी यहाँ से फेंकने लगेगा। तो आई होप आपको ये मोटर चेक करने समझ में आया होगा। तो चलिए हम इसका कवर लगा देते हैं और इसको हम साइड में रख देते हैं। तो आपने देखा दो मोटरों को हमने कैसे चेक किया, एक हमारा स्विंग मोटर और एक हमारा पंप मोटर। अब बात आती है बड़े वाले मोटर को चेक करने की। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा बड़ा वाला मोटर होता है, इस बड़े वाले मोटर में तो सबसे पहले आप डायग्राम को देखिए और डायग्राम के अनुसार वायरिंग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है प्लीज़ फॉलो द कलर कोड कनेक्शन स्ट्रिक्टली, यानी कि इसमें लिखा गया है कि कृपया कलर कोड को आप फॉलो करें। तो यहाँ पर देखिए कलर कोड के हिसाब से इसमें आपको वायरिंग करना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ब्लू, येलो, ब्लैक, वाइट, रेड और उसके बाद यहाँ पर लिखा कॉमन, यहाँ पर लिखा हाई, मीडियम, लो। तो यहाँ पर आपको कलर कोड को पहचानना कैसे होता है, इस चीज़ का जिक्र कर लें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर ब्लू आपको दिखाई दे रहा होगा। ब्लू मतलब ये ब्लू एक कलर है, ठीक है, जो इस मोटर के लीड से निकला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू है। और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ येलो। तो येलो यहाँ पर देखिए कैपेसिटर के तार दोनों निकाले गए हैं। तो यहाँ पर देखिए कैपेसिटर का सिंबल होता है, तो कैपेसिटर के दोनों वायर येलो हैं, मतलब पीले पीले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपेसिटर का तार इस मोटर से अलग से निकला हुआ है। बात आती है यहाँ पर ब्लैक लिखा है, तो यहाँ पर देखिए ब्लैक वायर भी आपको दिख जाएगा। उसके बाद वाइट दिख जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट वायर है। और उसके बाद रेड वायर भी दिख जाएगा। तो इस तरह से आप डायग्राम को देखकर भी पहचान सकते हैं कौन सा वायर क्या है। अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर लिखा है ब्लू और ब्लू के सामने यहाँ पर लिखा है कॉमन, मतलब ब्लू वाला वायर इसमें क्या है, कॉमन है। अब बात आती है कि इसमें लो, मीडियम, हाई कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा रेड वाला वायर है, यहाँ पर देख सकते हैं रेड वाला वायर है, रेड वाले वायर को लो लिखा गया है। तो रेड वाला वायर हमारा लो हो गया। उसके बाद वाइट लिखा है, तो वाइट वाला वायर क्या है, मीडियम है। उसके बाद ब्लैक लिखा है, तो ब्लैक वाला वायर क्या है, हाई है। तो इस प्रकार से भी आप डायग्राम के अनुसार वायरिंग कर सकते हैं। यहाँ पर कैपेसिटर कहाँ पे जोड़ना है, येलो वायर में कैपेसिटर जोड़ना है। तो इस प्रकार से आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर मोटर के जितने भी वायर निकले हुए हैं वो किस किस कलर के हैं और कौन सा कलर क्या बताता है। तो आई होप आपको डायग्राम भी समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे आपको वायरिंग करनी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा ब्लू वाला वायर है इसमें सप्लाई देना है, और साथ ही साथ जो हमारा रेड, वाइट और ब्लैक वाला वायर है इसमें तीनों पे बारी बारी सप्लाई देना है। वो हमारी कर सकती है ये 4 पिन वाली सेलेक्टर स्विच या फिर रोटरी स्विच। तो इसके द्वारा हम बारी बारी सप्लाई दे पाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ पर बातें समझ में आ रही होंगी।
अब बात आती है कि इसको चेक कैसे करना है कि कौन से दो वायर, अगर मान लीजिए डायग्राम हट गया तो कौन से दो वायर कैपेसिटर के हैं, कौन से कॉमन है, कौन से लो मीडियम हाई हैं, तो इसको भी पहचानना बहुत ही आसान होता है। हम कई वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम में जो चीज़ें दी गई हैं हम उनको फॉलो करते हुए इसमें सप्लाई देंगे और सप्लाई देकर इसको चेक करेंगे। जिस मोटर पे डायग्राम वगैरह नहीं बना रहेगा उसमें हम चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चेकिंग करेंगे। उसके लिए हमने वीडियो बना दिया है, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए डायग्राम है, तो डायग्राम को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर कनेक्शन करेंगे और इसको चलाकर देखेंगे कि हमारा मोटर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो देखिए आपको करना क्या है, तो येलो वायर में क्या करना है, कैपेसिटर जोड़ना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर को जोड़ देना है येलो वायर में। तो यहाँ पर देखिए कैपेसिटर के दो तार हैं, इन दोनों तारों को जोड़ देना है। देखिए इस प्रकार से इसको जोड़ देना है, इसमें लगा लेते हैं। अभी टेम्प्रोरी में चलाते हैं, बस चेक ही करना है। तो इस प्रकार से हम इसमें लगा देते हैं। अब ये लग गया कैपेसिटर में, तो वायर लग गया। कैपेसिटर में वायर लग जाने के बाद अब हम इसको सप्लाई देंगे। सप्लाई आपको कहाँ पे देना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ब्लू वाले वायर में सप्लाई देना है, मतलब एक तार ब्लू वाले में जोड़ना है और उसके बाद क्या करना है, ब्लैक, वाइट और रेड इनमें बारी बारी सप्लाई दे देकर चेक करना है। तो चलिए हम ऐसे ही करते हैं। पहले सीरीज के तार के द्वारा हम सप्लाई इसको देते हैं। देखिए जो हमारा सीरीज का वायर होगा, ये हमारा सीरीज का वायर है। सीरीज के एक वायर को ब्लू वाले पे लगाना है और उसके बाद बाकी के सभी वायरों पर लगा लगा के बारी बारी चेक करना है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए सीरीज बल्ब तो जल रहा है लेकिन हमारा मोटर नहीं चला। तो मोटर ये हमारा पैरेलल से चलेगा, पैरेलल सर्किट से चलेगा। सीरीज सर्किट में उतना पावर नहीं आती है, तो इस वजह से मोटर हमारा हो सकता है ना चले। देखिए ये हमारा मोटर थोड़ा बहुत आवाज़ कर रहा है लेकिन चल नहीं पा रहा है। तो इसको हम अभी पैरेलल में लगा के चेक करवा के दिखा देंगे। तो चलिए यहाँ पर लगाते हैं। देखिए सभी में सीरीज बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है लेकिन मोटर हमारा चल नहीं पा रहा है सही ढंग से। तो चलिए हम यहाँ पर डायग्राम के अनुसार जो ब्लू वाला वायर है, ब्लू वाले वायर पर एक सप्लाई दे देते हैं। कोई भी सप्लाई हो, न्यूट्रल या फेस भी हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक तार जोड़ देना है। तो चलिए हम सीरीज तार को पहले निकाल देते हैं और निकालने के बाद हम यहाँ पर सप्लाई दे लेते हैं। तो देखिए इस तरह से सप्लाई दे देना है इसमें। और सप्लाई देने के बाद अब हमको करना क्या है, थोड़ा सा हम इस मोटर में टेप लगा देंगे। देखिए इस मोटर में टेप लगा देंगे ताकि आपको दिखाई दे बेहतर तरीके से कि मोटर चल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम टेप लगा दे रहे हैं ताकि आपको यहाँ पर दिखाई दे, क्योंकि जब शाफ्ट घूमेगा तो कैमरे के इफेक्ट को ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, बता नहीं पाएगा कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो सीरीज का एक तार हमने ब्लू वाले वायर पे लगा दिया है और ब्लू वाले वायर पर लगाने के बाद यहाँ पर 3 वायर और बचते हैं, एक ब्लैक है, एक वाइट है और एक रेड है। इन तीनों वायरों पर बारी बारी से टच करा कर हम देखेंगे। तो चलिए इसको हम पैरेलल में लगाते हैं और पैरेलल में लगाने के बाद आपको दिखाते हैं। तो हमने पैरेलल में लगा दिया है। पैरेलल में लगाने के बाद अब हम इन तारों पे टच करा के देख लेते हैं। देखिए ये हमारा मोटर चल रहा है। तो जो हमारा रेड वाला वायर है इसमें लिखा गया है, रेड वाले पे लो लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए लो स्पीड में हमारा मोटर चल रहा है। अब यहाँ पर जो हमारा वाइट वाला वायर है इस पर हम लगाएंगे। तो यहाँ पर वाइट वाले पे मीडियम लिखा हुआ है, तो इस पर मीडियम चलना चाहिए, थोड़ी सी और तेज़ चला। और उसके बाद यहाँ पर जो ब्लैक वाला वायर है, ब्लैक वाले पे लिखा है हाई, तो इस पर बहुत तेज़ चलेगा। तो देख सकते हैं आप इस पर हाई चल रहा है। तो इस प्रकार से हमारा मोटर चल रहा है, मोटर कार्य कर रहा है। इसका मतलब हमारा मोटर ओके है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आपको यहाँ पर सभी कंपोनेंट के चेकिंग के बारे में समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने तीनों मोटरों को चेक करना सिखा दिया कि किस प्रकार से इनको चेक किया जाएगा। तो एक हमारा है ये बड़ा वाला मोटर जिसको फैन मोटर बोलते हैं, और ये जो हमारा मोटर पंप मोटर, यहाँ पर देखिए पंप मोटर को भी हमने चेक करना सिखाया। और साथ ही साथ जो हमारा स्विंग मोटर होता है ये वाला मोटर, इसको भी हमने चेक करना सिखा दिया। तो तीनों ही मोटर हो गए। अब तीनों ही मोटर के लिए कंट्रोल स्विचें लगाई जाती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। तो कंट्रोल स्विचों को भी चेक करना सिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारी कंट्रोल स्विच है इसको कब खराब माना जाएगा, कब सही माना जाएगा, इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर जो चारों पिनें दिखाई दे रही हैं, चारों पिनों में आपको यहाँ पर ढूंढना है एल कहीं पे लिखा होगा। जहाँ पे एल लिखा होगा समझ वही वाला पिन लाइन का पिन है, मतलब उसी में लाइन दी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए एल लिखा हुआ है इस पिन पर। तो हम क्या करेंगे, सीरीज का एक तार यहाँ पे लगा देंगे। सीरीज का एक तार यहाँ पे लगाने के बाद अब हम बारी बारी से सब पे सटा के चेक करेंगे। देखिए इस पे सीरीज का बल्ब जला, इस पे सीरीज का बल्ब जल गया, इस पे नहीं जलेगा। देखिए इस पे नहीं जलेगा और इस पे भी नहीं जलेगा। तो आपको करना क्या है, पहले हम बंद कर लेते हैं, ऑफ कर लेते हैं। अब हम चेक करते हैं। देखिए
देखिए किसी पे भी नहीं जल रहा, देख सकते हैं आप, किसी भी पिन पे नहीं जल रहा है। अब हम रोटरी स्विच को घुमाते हैं। चलिए हम इसको एक खटके में घुमाते हैं। इसको राइट साइड में घुमाना है, तो चलिए हम राइट साइड में घुमा लेते हैं। राइट साइड में घुमाने के बाद एल वाले पॉइंट पर सीरीज का एक तार रख के 1 नंबर पिन को चेक करना है, तो सीरीज बल्ब जलना चाहिए। तो देख सकते हैं 1 नंबर पिन पर सीरीज वाला बल्ब जल रहा है। अब हमको क्या करना है, 2 नंबर पिन को चेक करना है, तो इसको एक खटके पे और घुमाना है और उसके बाद 2 नंबर पिन को भी चेक कर लेना। तो चलिए 2 नंबर को चेक कर ले। देखिए 2 नंबर पे जब चलेगा तो ना तो 1 पे चलेगा ना तो 3 पे चलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसको एक खटके में और घुमाना है और घुमाने के बाद फिर से चेक करना है तीनों पिनों को, तो इसमें 3 नंबर पे जलना चाहिए। देखिए 3 नंबर पे जल रहा है और बाकी किसी भी पिन पे नहीं जलना चाहिए। इस प्रकार से हम तीनों ही रोटरी स्विच को चेक कर पाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ पर सभी मोटरों की चेकिंग और साथ ही साथ इस कंट्रोल स्विच की चेकिंग समझ में आई होगी। तो कूलर रिपेयरिंग से संबंधित इस पार्ट में इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।